सत्ता का गुलाल आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग गया सत्ता का गुलाल, उत्तराखंड में बीजेपी को लग गया सत्ता का गुलाल, गोवा में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, एकदम बराबर बराबर चल रही है, नेक टू नेक फाइट है। पंजाब में कांग्रेस को लगा है सत्ता का गुलाल, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर और शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर जा रहा है। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है, एकदम नेक टू नेक फाइट इस समय चल रही है। और उत्तर प्रदेश में 299 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 70 पर समाजवादी पार्टी, 21 पर बीएसपी और अन्य 13 सीटों पर आगे इस समय चल रहे हैं। 403 रुझान पूरे हमारे पास आ चुके हैं। पंजाब में 72 सीटों पर कांग्रेस आगे है, शिरोमणि अकाली दल 18 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। उत्तराखंड का जैसे हमने आपको बताया 50 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस है, अन्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये गणित इस समय का है, जो आंकड़े और रुझान हमारे पास अभी तक आ रहे हैं। सुदीप जी, और हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मंजुल के पास चलना चाहते हैं। मंजुल एक और नए कार्टून के साथ आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त जो स्थिति है उस पर मंजुल का नया कार्टून क्या है, अब आपको ये दिखाते हैं। मंजुल। सुधीर, इसमें दो चीज़ें हैं। जो इनिशियल ट्रेंड आए हैं उसमें यूपी से जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें एसपी और कांग्रेस जिस तरह से दिख रहा है कि वो नीचे जा रहे हैं, तो एक अनुमान सा था कि इस समय सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा। तो मुझे लगता है इस समय जो डांस कर रहे होंगे वो अमर सिंह जी होंगे, उन पे कोई शायद ध्यान नहीं दे रहा है इस समय। और इसी से जुड़ा हुआ एक और दूसरा कार्टून है जी कि अगर ये रुझान, शुरुआती रुझान ऐसे ही रहते हैं और बाद में रिजल्ट में तब्दील होते हैं और अखिलेश घर पहुंचते हैं जी, तो मुलायम कैसे स्वागत करेंगे उनका, जैसा कि परीक्षा के परिणामों के साथ होता है। आज की परीक्षा में तो अखिलेश फेल हो गए, और हालांकि नेताजी ने बहुत उन्हें तैयारी करवाई थी, लेकिन वो भूल गए सब। जैसा कि अभी आरिफ साहब भी बता रहे थे कि ये स्टेज मैनेज था, तो पूरा प्लान जो था वो गड़बड़ हो गया। बहुत ही बढ़िया। और थोड़ी देर में हम आपकी अखिलेश यादव से भी मुलाकात करवाएंगे, एक नए अंदाज में आपको अखिलेश यादव आज दिखेंगे। उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। राजीव प्रताप रूडी आ गए हमारे साथ जी, और साथ में प्रदीप जैन आदित्य आ गए हैं। एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। स्वागत है राजीव प्रताप रूडी आपका भी और प्रदीप जैन आदित्य आपका भी। रूडी जी, बधाई पहले आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जीतने की। मणिपुर में और गोवा में तनाव हो रहा आपको अभी, क्योंकि नेक टू नेक चल रही है फाइट? देखिए, जहाँ के परिणाम आने वही बाकी हैं, उसके बारे में तो हम बात कर लेंगे, वो भी अच्छा ही परिणाम दिख रहा है। लेकिन आज जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं, मैं सिर्फ आपको वापस ले चलना चाहूँगा चुनाव के पहले का दृश्य, आप सब लोगों के बीच का संवाद और आप लोगों का विश्लेषण और आज के परिणाम में। दिल्ली में एक चुनाव के पहले माहौल बना था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो तरह तरह की टिप्पणियां होती थी, और दिल्ली के महकमे में एक वातावरण बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है। लेकिन जब हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर गए, वहाँ पर घूमे, वहाँ लोगों से संपर्क किया, तो परिणाम बिल्कुल विपरीत नज़र आ रहे थे जो दिल्ली की सोच थी, और आज ये सच निकला। मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से 2014 से भी बड़ा समर्थन दिखा है उत्तर प्रदेश के लोगों का, और ये पूरे तौर से देश के नीतियों का और देश के प्रधानमंत्री के नीतियों का, सरकार के नीतियों का, उनके कार्यशैली का एक बड़ा एंडोर्समेंट है। इस बात को हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। जी, अब हम उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम पूछ सकते हैं आपसे? थोड़े जोर से बोले, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी 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 जी, मैं पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछ सकते हैं हम? अच्छा, अभी तो जरा चर्चा कर ले, अभी पूरे परिणाम आने दे। पता नहीं आप लोग एक कदम आगे क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ स्वर में स्वर मिला के कहिए कि राजीव रूडी जी, देश के प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया, सचमुच आदमी में दम है देश के प्रधानमंत्री। अभी ये बातें छोड़ के अब आगे क्यों बढ़ जा रहे हैं?
वो सब तो हम लोग करेंगे। इसके बाद का नेचुरल परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना ही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है। कौन बनेगा वो भी हम तय करके बता देंगे, लेकिन थोड़ा हम लोगों के साथ थोड़ा जनता को भी मिलजुल करके स्वर बताइए और कहिए कि साहब कमाल की जीत हुई, सचमुच आप कामयाब हुए। इससे आप परहेज क्यों कर रहे हैं? अच्छा स्मिता, हमारे साथ स्मिता जी हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। भटक रहे हैं साहब? नहीं रूडी जी, आप भटक रहे हैं। रूडी जी, आप खुल करके हम हमारी पार्टी को Have you coined a new slogan? हाँ, बोलिए। Have you coined a new slogan? मोदी में है दम, वंदे मातरम। स्लोगन तो बहुत बनेंगे, वो स्लोगन पर फिर मत अटकिए। जो नेतृत्व है आप सब लोगों ने, आप सबको मतलब आप नहीं, लेकिन एक प्रकार से उत्तर प्रदेश इन मोदी जी के लिए चुनौती है। यहीं से मामला बदल जाएगा, सब कुछ चेहरा निकल जाएगा। राहुल जी के बयान को थोड़ा याद कीजिए, क्या क्या बोलते थे। अब आज देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने कितनी बड़ी जीत दी है, और ये क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। हम तो वहाँ सरकार में नहीं थे, सरकार में तो हम दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली के सरकार का जो संवाद उत्तर प्रदेश में गया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2014 के परिणामों का री एंडोर्स किया है और कहा है कि साहब हमें ज़रूरत है मोदी जी की सरकार की, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में, और कर दिखाया। और ऐसा ही वातावरण आज पूरे भारतवर्ष में है। जी, हमारे साथ प्रदीप जी हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। प्रदीप जी, आपने पीछे एक इंदिरा गांधी का कोट लगाया हुआ है और दूसरी तरफ राजीव गांधी का एक कोट लगाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आज जरूरत आ गई है कि आप इन दोनों बड़े नेताओं से कुछ सीखें। जी जी, निश्चित रूप से ये देश के वो नेता हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी थी, और मैं समझता हूँ कि इन नेताओं के विचारों पे, इनके सिद्धांतों पे ही देश आगे चलेगा, तो विकास के सर्वोच्च पायदान पे पहुंचेगा। जी, पर पार्टी तो, आपकी पार्टी तो नहीं चल पा रही है। बधाई देता हूं कि उनकी नहीं, हमारी पार्टी 100 सीटों पे लड़ी थी और उसमें हम 25 सीटों पे अभी आगे हैं, और निश्चित रूप से हम पंजाब में बहुमत से सरकार बना रहे हैं। गोवा और मणिपुर में, गोवा में हम भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके सरकार बना रहे हैं, और मणिपुर में भी निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, मैं समझता हूँ उस चुनाव से जितनी हमें उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में उतना हमें नहीं मिला। लेकिन हमारा जो अपना एजेंडा है विकास का और सारे जाति धर्मों को जोड़ने का, उस एजेंडा पर हम कायम रहेंगे। तो ये आपको लगता है कि जो गठबंधन किया आपने अखिलेश यादव के साथ, वो गलती थी? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था और आप मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में आ गए? नहीं, हम लोगों ने कभी जाति के ऊपर आधारित राजनीति नहीं की कि हम कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करें, हम रमजान और होली की बात करें, हम बुरके की बात करें। हमने हमेशा जोड़ने का काम किया, और अखिलेश जी के साथ हम विकास के लिए गए थे, और वो विकास का एजेंडा हमारा कल भी था और आज भी है। और आप अखिलेश यादव जनार्दन होती है, आप अखिलेश यादव के काम से बहुत प्रभावित थे, जो 5 साल में उन्होंने काम किया उससे आप बहुत प्रभावित हो गए। निश्चित रूप से जो अखिलेश जी का काम था और जो आने वाला एजेंडा था, उस एजेंडा से हमारी सहमति थी, और उसी सहमति के आधार पर हम लोगों ने ये गठबंधन किया विकास के लिए। और जनादेश है, जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, हम हमेशा विकास की राजनीति को प्राथमिकता से लेंगे। हमारे लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान ये मुद्दे कभी नहीं हो सकते। जी, रूडी साहब, आप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते थे रूडी साहब। हम रूडी साहब जा चुके हैं। जी, उनको पटाखे फोड़ने होंगे, वहाँ कितनी आवाजें आ रही थी, आपको महसूस हो रहा होगा। हाँ, उन्हें सेलिब्रेशन तरीके से दिवाली मन रही है होली के पहले आज। जी, लेकिन प्रदीप जी, अब इस गठबंधन को आप 2019 में भी जारी रखना चाहेंगे, या आपको लगा कि अब बस काफी हो गया, इतना ये एक ही चुनाव के लिए था? नहीं रोहित जी, ये गठबंधन हमारा जारी रहेगा, और इस गठबंधन को हम मजबूती से इसका निर्वाह करेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से
हमारा एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा जिससे हम देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जी, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं प्रदीप जी, इस चुनाव के बाद क्या आप इस बात पर मंथन करेंगे क्या कि केंद्रीय नेतृत्व की हार होती है तो केंद्रीय नेतृत्व में भी बदलाव आना चाहिए? दूसरा कि एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट अब पढ़ेंगे कि अभी भी उसको ठंडे बस्ते में ही रखेंगे? जी राकेश जी, जो आपने बात हमसे कही, हम चाहते कि ये आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहें। पंजाब में हारे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गोवा में हारे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और मणिपुर में जो हार हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ऐसा नहीं होता कि जीत के लिए हम दूसरा मापदंड बनाएं और हार के लिए दूसरा मापदंड। हमें ये मानना चाहिए, आप बहुत विद्वान हैं और बहुत ही पढ़ते हैं। अगर आप देखें, एक परिस्थिति विकसित हुई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण हुआ है उस ध्रुवीकरण के कारण ही ये जनादेश मिला है। हम इस जनादेश का स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश का एजेंडा विकास हो, सिर्फ विकास हो, वो विकास कायम रहे और उस पर ही सारे दलों को ऊपर उठकर काम करना चाहिए। रोहित जी, ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान पोस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। अब पहचान के आधार पर जो पार्टियां छोटे छोटे दुकान चलाती थी, जैसे स्मिता जी ने कहा कि आपको इंडिविजुअल वोटर को अप्रोच करना पड़ेगा। और जब आपकी नेशनल पार्टी जो जीत रही है वो भी तो पहचान के आधार पर जीत रही है। अगर मैं राकेश जी की से बात से आगे बढ़ के कहूँ, ये गौर करने की बात है। और चुनाव के मौके के पे बजाय इसके कि हम जीत और हार का में खुशी और सदमे में बह जाएं, ये गौर करने की ज़रूरत है। 1947 से पहले 100 साल तक जो हुकूमत थी वो भारत को राष्ट्र नहीं मानती थी। वो कहती थी कि भारत विभिन्न समुदायों और सामाजिक जातियों का संग्रह है। आज़ादी के बाद नेशनल मूवमेंट में भी और आज़ादी के बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, भारतीय राष्ट्र की इकाई है। हमारा कोई फोकस नहीं है नागरिक के ऊपर। आज भी हमारा फोकस है, 70 साल होने जा रहे हैं और हमारा फोकस है कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट। हम कर क्या रहे हैं? और देखिए, हमने तो अलीगढ़ में जब हम प्रेसिडेंट हुए यूनियन के तो हमने एक जुमला कहा था, मेरा आज दोहराने को दिल चाह रहा है उसको। अगर जीतने की खुशी इतनी बढ़ जाए कि हारने वाले को दुख होने लगे जी, और हारने का गम इतना बढ़ जाए कि जीतने वाले को पशेमानी होने लगे, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं। ये बात आपकी सही है। और आज आप सबका भी बड़ा मन हो रहा होगा, दिल कर रहा होगा ये देखने का कि अगर अखिलेश यादव इस वक्त स्टूडियो में होते या कहीं हमें उनके घर में एंट्री मिल जाए तो इस वक्त वो क्या कर रहे होते। तो हम आपको जूनियर अखिलेश यादव से आज मिलवाते हैं जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में है। आपने जूनियर अमिताभ बच्चन देखा है, जूनियर सलमान खान देखा है, जूनियर शाहरुख खान देखा है, आज जूनियर अखिलेश से आपको मिलवाते हैं। वैसे शशि इनका असली नाम है, तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं और अगर दूसरी तरफ मुंह करके पूछेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं। जी अखिलेश जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि अब आप नेतृत्व संभालेंगे या आपकी पत्नी आगे चल के नेतृत्व संभालेंगी? देखिए, अभी तो जनता के बीच गए थे और रिजल्ट आ चुके हैं, और मैं कह सकता हूँ कहीं का जनता को वो काम जो हमने किया वो तो पसंद आया, लेकिन जो हमारी लड़ाई थी और जिस तरह गए हम कांग्रेस के साथ गए, चाचा नहीं थे शिवपाल यादव हमारे साथ, शायद ये गलतियाँ थीं और कहीं ना कहीं इनको सुधारना होगा। और दूसरी बात, जो अच्छे दिन वाले लोग, मैं कह सकता हूँ कभी कभार समझाने से नहीं बहकाने से भी वोट जनता दे देती है। अच्छा, अब जब ये नतीजे आ गए तो पिताजी ने आपसे क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले क्या बात हुई आपकी उनसे? उन्होंने क्या कहा? नेताजी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो आशीर्वाद दिया था वो तो ठीक था, लेकिन कम से कम शिवपाल को जो गलत किया उनको लेके नहीं गए, वो गलती कहीं ना कहीं उन्होंने मानी है और इसको भी आगे सुधारा जाएगा और दोबारा जनता के बीच उस गलतियों को जानने का काम किया जाएगा। क्या आप मोदी जी को फ़ोन करके बधाई देंगे? बिल्कुल बधाई देंगे, क्या लेकिन बोलेंगे? मैं ये भी कहूँगा उनसे कि इस बार ये उत्तर प्रदेश की जनता है
यहाँ समझाने से ज़्यादा बहकाने का काम कम से कम आप नहीं कर सकते। विकास करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो जनता ये उत्तर प्रदेश की है और राजनीतिक दल हैं और राजनीति वो रास्ता चुनेगी जहाँ आपसे अच्छे दल आएंगे जो विकास करेंगे। गुजरात के गधों से कुछ सीखेंगे? देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि वो गधा जो था, कम से कम उन गधों को मैंने कहा था जो गुजरात में जिनका ऐड हुआ था, लेकिन इस तरह उसको लिया गया और ये कहीं ना कहीं शायद जनता ने भी लिया और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी तो जय वीरू की जोड़ी तो फेल हो गई, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि गलती